हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी जी। तो कल से जहाँ व्लॉग छोड़ा था वहीं से दोबारा बना रही हूँ। तो नहाने जा रही थी, यहाँ पे काम निपटाने के बाद नहाई और उसके बाद मैं सिद्धार्थ को नहलाऊंगी क्योंकि अभी सब्जी रख के आई हूँ। जो इससे पहले वाला व्लॉग है, इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया और ये रह गया था क्योंकि उसके बाद ही मैंने इसको शुरू किया था। बस यहाँ पर सिंपल सा अपना मेकअप जो घर का होता है वो करके और बाद में मैं कंघी वगैरह तो बाद में ही करूँगी क्योंकि सिद्धार्थ को नहलाने का टाइम हो रहा है। तो उसकी मालिश करूँगी और उसकी मालिश मैं करती हूँ डाबर लाल तेल से अभी, क्योंकि गर्मी है। और उसके पहले मैं उसकी मालिश देसी घी से करती थी 6 महीने तक। मतलब सिद्धार्थ की मालिश मैंने देसी घी, जो गाय का घी होता है ना, उससे की थी और अभी मैं डाबर लाल तेल से कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा तेल होता है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि घी थोड़ा सा गर्मियों में ना वो हो जाता है, ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ के लिए थोड़ा सा हम गुनगुना पानी कर देते हैं क्योंकि बच्चे को हमेशा एक सरे से पानी में नहलाना चाहिए। ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडे में नहलाने से कई बार बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं ज़्यादा मतलब गुनगुना सा पानी रखती हूँ बिल्कुल। और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि पंखा 1 मिनट के लिए बंद होता है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन सिद्धार्थ नहा के हटता है तो मैं उसी टाइम पंखा नहीं लगवाती, थोड़ा सा उसका कपड़े पहना के, तेल वगैरह लगा के और जो भी उसका पाउडर और क्रीम लगा के, तो फिर उसको मैं पंखा उसके बाद ही लगाती हूँ, कोई आधे घंटे बाद। लेकिन अब यहाँ पे 15-20 मिनट बाद मैंने पक्का 1-2 नंबर पे चलवा दिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी की वजह से 1 मिनट भी बैठा नहीं जाता। तो बस यहाँ सिद्धार्थ को नहला के मैंने थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ दिया क्योंकि सो तो वो इससे पहले लिया था। और यहाँ पे अपना बुनाई का काम लेके बैठी हूँ क्योंकि सुबह का तकरीबन मेरा सारा काम हो गया था। लंच के लिए मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था पिछली वीडियो में। आलू और न्यूट्री की सब्ज़ी बना रखी है, तो बस वो बंद कर दी थी, वो हो गई थी। और सिमी यहाँ लर्न का काम कर रही है, मतलब अपना लर्निंग का काम कर रही है। तो संडे का दिन था तो छुट्टी थी और सिमी को काफ़ी काम मिल जाता है रिटर्न का, जिस वजह से वो टाइम ही नहीं लगता उसको। तो जो भी टाइम मिलता है बेचारी वो मेरे साथ थोड़ा बहुत लगी रहती है और कुछ टाइम उसको देना होता है। तो इन तरह से चीज़ें मैनेज होती हैं। और यहाँ पे मैंने लस्सी निकाल के रखी थी अपने लिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना, सिद्धार्थ को भी दे देती हूँ मैं। थोड़ा रूम टेम्परेचर पे जब आ जाती है ना लस्सी, ज़्यादा ठंडी फ्रिज की देनी नहीं चाहिए बच्चों को, तो मैं इसीलिए थोड़ा बाहर रख देती हूँ लस्सी, खुद भी नहीं पीती ज़्यादा ठंडी और उसको भी नहीं देती। तो सिमी ने दही खा ली थी, दही के साथ नाश्ता ले लिया था, तो वो अभी नहीं लेगी। तो सिद्धार्थ को यहाँ लाले पोचे लगा के सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सोया नहीं। फिर यहाँ पे लेके आ गई थी क्योंकि अब दोपहर का लंच का टाइम हो गया था और यहाँ पे मैंने उसको स्लेब पे रख दिया था थोड़ी देर के लिए। वो खुश हो रहा था, तो देखिए कितना खुश हो रहा है वो मेरे साथ खेल के स्लेब पे, उसको नया नया लग रहा था ना। और यहाँ से मुझे एक बात याद आ गई, जब मुझे मतलब सिमी हुई थी, सिमी के टाइम पे अपनी बात बता रही हूँ। तो मैं क्वार्टरों में रहती थी, इस घर में नहीं रहती, तब ये घर नहीं बना था। तो सिमी को मैं टब के अंदर, खाली टब जो नहाने वाला होता है, उसके अंदर डाल के कपड़ा और उसके अंदर बिठा के उसको फिर मैं खाना बनाती थी क्योंकि उस टाइम भी मेरे पास कोई नहीं था। और आज सिमी का मुझे इतना सुख है कि जैसे एक माँ पालती है ना बच्चे को, सिमी सेम वैसे ही सिद्धार्थ का ख्याल रखती है। तो सिद्धार्थ को पालने में जितना हाथ मेरा है उतना ही हाथ सिमी का है। तो बड़ी बहन होने का यही सुख होता है, या बड़े भाई होने का, कि छोटे बच्चे आराम से पल जाते हैं। तो मुझे इतना मतलब फ़ील नहीं होता। ज़्यादा मुझे तब वो होता है जब वो स्कूल जाती है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब वो स्कूल जाती है। जिस दिन, उस दिन बहुत बुरी हालत कर देता है वो अकेले की, क्योंकि जी घर का काम करना जितना आसान लगता है उससे कहीं ज़्यादा गुना बच्चे को सारा दिन रखना मुश्किल लगता है। और रात को जब मैं लेटती हूँ तो मेरे पूरे शरीर में दर्द होती है उसको सारा दिन खिला खिला के, और सारा दिन वो बैठने तो देता नहीं है। तो वही है जी, तो बच्चे के साथ ये थोड़ी सी परेशानियाँ अकेली माँ को आती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए थे और यहाँ पे खीरा लेके गई मैं काटने के लिए। यहाँ बैठूँगी नीचे क्योंकि नीचे बैठ के अच्छा लगता है, आजकल ठंडा ठंडा फर्श अच्छा लगता है। और यहाँ सिद्धार्थ अपनी वॉकर में लेके इधर उधर भाग रहा था और उसके पापा का भी आने का टाइम था इस टाइम, और मैं उसको लालच दे रही थी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पुकार रही थी। तो यहाँ पे यही चला रहता मेरा उसके साथ, उधर से इधर से बचाओ, कहीं उधर से बचाओ, ताकि बच्चे को लग ना जाए चोट। ये सब चीज़ें मतलब माँ को तरह, मैं उसको खीरा नमक लगा के, काला नमक है ये, थोड़ा खीरा लगा के उसको दे रही थी। वो चबा नहीं पाता, मतलब प्रॉपर चबा नहीं पाता क्योंकि दांत नहीं आए, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत काट लेता है और उस नमक का स्वाद आ जाता है उसको बस। तो उसने यहाँ पे खीरा ले लिया था और गिरा भी देगा वो अभी भी, क्योंकि उसके पापा दिख जाएंगे उसको जब आएंगे वो, और वो गिरा देगा खीरा। तो जी बस यहाँ पे दोपहर के लंच की तैयारी कर ली ऑलमोस्ट मैंने।
और अब उसको अपने पापा की भी पहचान होने लगी है। तो यहाँ पे पापा आ गए थे और उसको दिख गए थे थोड़े से, लेकिन वो भाग रहा था जाली के दरवाजे की तरफ। और आजकल वो दरवाज़ा भी खोलना शुरू करने लग गया है, क्योंकि उससे धक्का मार के वो पेट के सहारे चलता है, क्योंकि पैरों के सहारे कम चलता है और पेट लगा के बोकर पे फिर चलता है। और यहाँ पे उसने अपने पापा देख लिए थे और देखिए वो भाग के गया और अपने पापा के साथ यहाँ पे देखने लग गया। बस जी उसके बाद उसकी दादी की और चाचू की यहाँ पे वीडियो कॉल आ रखी थी, तो वो यहाँ पे बातें कर रहे थे उनके साथ, सिद्धार्थ के साथ। तो मैं यहाँ लगातार अपने जो कल के कपड़े धुले हुए थे उनकी तय कर रही थी, क्योंकि बेडशीटें वगैरह सब चीज़ें सूख तो गई थी, लेकिन फिर रात को मैंने ऐसे ही समेट के रख दिया था कपड़े धो के, क्योंकि फिर रात को इतना मतलब शरीर में ताकत नहीं बचती कि मैं रात को ये सब काम कर लूँ। और यहाँ पे मैं देखिए पागलों की तरह सिद्धार्थ को खिला रही हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी कर मतलब वो कर रखी मैंने स्पीड में, तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं ज़ोर ज़ोर से झुला रही हूँ, तो ज़ोर ज़ोर से नहीं झुला रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सिद्धार्थ की खिचड़ी भी बना दी थी। ज़्यादातर मैं आजकल क्या करती हूँ, जो चावल हम बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, उसी में से बिना मिर्च की सब्ज़ी निकाल लेती हूँ और उनको ग्राइंड कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो पूरी तरह से चबा नहीं पाता। और सिद्धार्थ के दांत ना आने की वजह से ही वो थोड़ा सा खाना चबा नहीं पाता और अच्छी तरह खा नहीं पाता, इसीलिए मैं उसको हमेशा पीस के खाना देती हूँ। एक मेरे मन को भी तसल्ली हो जाती है कि उसने खाना खा लिया। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो फीड कम लेता है मेरी, तो इस वजह से मैं उसको ज़्यादा घर की बनी ही चीज़ें देती हूँ। कभी सूजी का हलवा बना दिया दूध डाल के, ये सब चीज़ें मैं उसको घर की बनी देती हूँ। ऊपर का दूध वो नहीं लेता, बहुत कम लेता है। कभी कभी जब ज़्यादा ही हो जाए तब उसको थोड़ा सा ऊपर का दूध देती हूँ मैं, वरना उसको ऊपर का दूध कभी नहीं देती मैं, तो मेरा ही फीड लेता है वो। तो चलिए जी, बस लंच मैंने सबका डाल दिया, सिमी और सिमी के पापा को दे दी और ये थाली मेरी है। उसके बाद खा के मैं सिद्धार्थ को सुलाऊंगी। और यहाँ मेरा आधा घंटा कम से कम लगा उसको सुलाने के लिए, अभी भी वो हिल रहा था। तो बस यहाँ पे 3 सवा 3 के करीब का टाइम हो गया। मैंने चाय बना के सभी को पिला दी है, कर दी है। बर्तन साफ़ करने के पड़े थे तो वो कर दिए। तो यहाँ पे मैं कंघी करने बाहर आई थी। तो बस यहाँ पे सिद्धार्थ भी बाहर आ गया था दरवाज़ा खोल के। जैसे ही उसको दरवाज़ा दिखता है ना खुला, तो मैं उसको हाथ धुला के ले जा रही थी, क्योंकि मिट्टी निकाल रहा था वो गमले से। और यहाँ शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने यहाँ पे सिद्धार्थ और सिमी के लिए जूस बनाया था, जो वाटरमेलन होता है, हमारा तरबूज होता है। जूस क्या मतलब वही है कि आप चॉपर में इसको पीस लो और मोटी सी छलनी में इसका अच्छी तरह से निकाल लो, तो इसका जूस बन जाता है। क्योंकि इसमें बीज होते हैं तो नहीं खा पाते बच्चे। तो यहाँ पे 1.5 गिलास पौने 2 गिलास के करीब यहाँ बन गया था। तो मैंने सिद्धार्थ को भी थोड़ा सा पिलाया, लेकिन उसका टेस्ट उसको अच्छा नहीं लगा ज़्यादा। मैंने ये नोटिस किया, क्योंकि बच्चों के मुंह से पता चल जाता है कि उनका स्वाद कैसा है कैसा नहीं। तो सिमी को भी मैंने दे दिया था। तकरीबन मेरा यही वो रहता है कि मैं अपने बच्चों को घर की चीज़ें दूँ। सारा दिन मेरे इसी चक्कर में निकल जाता है जी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये टाइम है बच्चों का, बच्चों को पालने का, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको एक माँ की होती है। तो मेरी तरफ से यही कोशिश रहती है कि मैं अपना सारा काम धाम एक तरफ रखूँ और अपने बच्चों का ध्यान एक तरफ रखूँ, मतलब ज़्यादा रखूँ, क्योंकि यही टाइम है जी उनको सबसे ज़्यादा मेरी केयर की और ज़रूरत है। सिद्धार्थ को तो है ही, लेकिन सिमी भी जिस पड़ाव से अब गुजर रही है, जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, वो बड़ी हो रही है। बहुत चीज़ों में उसको मेरा साथ चाहिए, मेंटली, फिज़िकली, सभी चीज़ों में। मुझे लगता है हमारे टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी इतना, मतलब पेरेंट्स इतना बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे, और ना ही उस टाइम में ये सब चीज़ें थी। आजकल बच्चों को ज़्यादातर मेंटली फिजिकली माँ बाप की बहुत ज़रूरत होती है, खासकर माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस जी मेरी तो भगवान से यही दुआ रहती है कि कोई भी बच्चा हो या कोई भी माँ हो, उसकी ज़िंदगी हमेशा उसके बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहे और ऐसे ही पलती रहे बच्चे, और ऐसे ही खुश रहे अपने परिवार में। सबसे बड़ी हमारी दौलत यही होती है, क्योंकि आप जितने मर्जी पैसे कमा लीजिए, अगर आपके बच्चों की परवरिश आपने ढंग से नहीं की होगी तो उस पैसे का कोई मोल नहीं होता। तो ये भी तो आप लोग भी मानते होंगे इस बात। और ज़िंदगी में बहुत सा टाइम ऐसा आता है जब आपको बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ चुननी होती है। तो अभी मेरा वही टाइम चल रहा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं। अगर भगवान ने चाहा तो सही टाइम आएगा और सब चीज़ें जो छूटी पड़ी हैं मेरी, वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा टफ जॉब एक माँ की होती है, जो ऑलराउंडर होती है। लेकिन जी बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों के पीछे छोड़नी पड़ती हैं। चलिए जी, इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं बताइए ज़रूर, और मेरे व्लॉग को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने बिना सब्सक्राइब करे हुए मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनसे खास कर रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।